हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा, ठीक है आप लोग? चलिए, 4 लोग तो ठीक है, बाकी सबको क्या हुआ? आई थिंक एवरीबडी कैन से दैट टुगेदर। इज एवरीबडी गुड टुनाइट? ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। अब लग रहा है कि मजा आएगा। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं मनीष पॉल और इस पूरी दुनिया में मैं अकेला हूं जो मारता है सलमान खान और शाहरुख खान को मिस्ड कॉल। या आपको गलत लग रहा होगा। वैसे एक बार मेरी तरफ से भी a very very heartfelt welcome to all the lovely people out here to the Swarovski Gemstone presents GJF's National Jewelry Awards 2016 Platinum Partner Platinum Evera। Well, वैसे घर पे मेरी मम्मी ने काफी सारा सोना छुपा के रखा है, करीबन 8 तोला जो उन्होंने सोना छुपा के रखा है, उसकी कसम खा के मैं बोलता हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने इतने सारे खूबसूरत लोग यश चोपड़ा साहब और करण जौहर की फिल्म में भी नहीं देखे यार। तो इन सारे खूबसूरत लोगों के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। कम ऑन, जिसको लगता है वो खूबसूरत है वो जरा तालियां बजाए। अब सब बजाएंगे। वेरी नाइस, स्मार्ट पीपल। वेल चलिए, ये तो हो गया, बट सीरियसली मुझे एक बात यहां पे पता चली विच रियली रियली मेड मी हैप्पी इज कि हमारे यहां पे पूरे वर्ल्ड में जो गोल्ड की कंजम्पशन होती है उसमें इंडिया नंबर 2 पे है यार। टॉप 2 कंज्यूमर्स पे से है। वेरी गुड। बट क्या आप लोगों ने कभी सोचा है ये कैसे मुमकिन हुआ? उसके पीछे कौन है वो शख्स जिसने इतनी मेहनत करी, इतना ध्यान दिया और ये मुमकिन कर दिखाया कि इंडिया टॉप 2 में आ पाए? वेल, मैं आपको बताऊं कि अगर पर ईयर 1000 टन सोना बनता है तो 700 इनके पास होता है, इनकी बदौलत। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं चाहूंगा एक बार इस महान शख्स के लिए हम लोग ना सिर्फ इनका बहुत बहुत धन्यवाद करें, लेकिन एक स्टैंडिंग ओवेशन इनको दिया जाए। आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू स्टैंड अप फॉर दिस ह्यूज पर्सनालिटी आई एम गोना इंट्रोड्यूस। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन आई हैव एवरीबॉडी स्टैंडिंग फॉर अ मिनट प्लीज? ये महान शख्स जिन्होंने हिंदुस्तान को यहां तक ला के खड़ा किया है, आई थिंक उनका हमें तहे दिल से बहुत धन्यवाद करना चाहिए। आई एम सो हैप्पी एवरीबॉडी इज गिविंग यू सर अ स्टैंडिंग ओवेशन। लेट्स हैव अ लुक। I'm damn sure इनके पास उस शख्स की फोटो है, वो आपको पहले फोटो दिखाएंगे, फिर पर्सनली भी हो सकता है वो आ जाए। कैन वी हैव द पिक्चर ऑफ दैट लवली जेंटलमैन ऑन द स्क्रीन? वेल, अगर ये स्क्रीन पे ना आए उसमें मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि मैं इन्हें बता के आया था। डू वी हैव इट? लेट्स काउंट टिल 5 एल्स वी विल बी मूविंग ऑन। और मैं आपको बताऊंगा ये शख्स है कौन, तब तक खड़े रहिएगा। नो पॉइंट। हेलो हेलो, आज तो आप भी एकदम सोने की तरह चमक रहे हैं। अरे अर्चना नहीं आई, अर्चना कोचर। आई रियली वांट अर्चना आल्सो टू बी ऑन स्टेज टू प्रेजेंट दिस अवार्ड। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है अवार्ड फॉर बेस्ट डिजाइनर हैंड स्केच एंड आई थिंक अर्चना इज जॉइनिंग अस, बट आई थिंक इन द मीन टाइम अरे अर्चना आ गई। हाय, अर्चना भी पूरे अंदाज में चल के आती हैं। हो अर्चना, द कैट वॉक, आई लाइक दैट। आज आप इतनी सुंदर लग रही है, आज मेरा मन करे काश मैं भी गाउन पहन लेता यार, लेकिन मैंने पहना नहीं। मैं गाउन में सुंदर नहीं लगता हूँ, रियली ट्रस्ट मी। बस अर्चना को देख के आप उधर ही बात करे जा रहे हैं। मैं खड़ा हूँ, आपने मुझे हेलो भी नहीं करी। देख ले, मैंने नॉटी बॉय। अच्छा वाइफ, ओहे चलो, मियाँ बीवी दोनों ही ऐसे हैं, फिर तो अच्छा है। हाँ ओके, प्लीज। So the best designer hand sketch goes to Biswajit Das. All right, Biswajit Das. Ladies and gentlemen, a big hand and congratulations, Biswajit. Come on, Biswajit. आज आप जीत गए हैं।
बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, बहुत अच्छी इंसान है और बहुत ही अच्छी डिज़ाइनर है। आप देख ही सकते हैं उनके सारे कपड़े जो है आज तक जब भी मैंने पहने हैं बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं और वो बहुत टैलेंटेड है। तो मुझे हमेशा अच्छा लगता है वो जब भी मुझे बुलाती है किसी काम के लिए। आई एम ऑलवेज रेडी बिकॉज शी इज़ अ डियर फ्रेंड। ड्रेस के बारे में बताएं, बहुत ही खूबसूरत ड्रेस। बहुत ही खूबसूरत रंग है एक तो, ये कलर मुझे बहुत पसंद है और ग्लैमरस है। और इंडियन क्लोथ्स में आई थिंक इंडियन लड़कियों को अच्छा ही फील होता है, कॉन्फिडेंट फील होता है और ट्रेडिशनल ग्लैमरस फील होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अर्चना भी है क्या? दो तारीफ आपके अंदाज में, अगर दो तारीफ अर्चना जैसे मैंने कहा अभी जब भी अर्चना ने मुझे किसी चीज़ के लिए बुलाया है या कहा है कि ये मेरा ड्रेस पहनकर वॉक करना है या शो करना है, मैं हमेशा रेडी रहती हूँ। क्योंकि ना ही वो एक नॉट जस्ट अ ब्रिलियंट डिज़ाइनर, क्योंकि आप देख सकते हैं उनके कपड़े कितने खूबसूरत हैं, पर एक बहुत ही अच्छी इंसान है और मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी हम लोग मिलते हैं वी रियली हैव अ गुड टाइम। आई कैन टेल दिल से बहुत ही अच्छी है और आई विश हर ऑलवेज ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्या कहेंगी आयशा के बारे में? क्या सोचा था आयशा? When I have Aisha walking for me, it's such a pleasure because I so look forward to meeting her mother. I'm very fond of her mother also. So she's such a nice girl that I so often think that she's an amazing star. She's so beautiful. She's so pretty. She carries clothes so well, but she's so well brought up by her mother also. She's such a humble, nice person. So it's a pleasure to have her walking for me always. आयशा मैम, नेशनल ज्वेलरी अवार्ड है और आपने कोई ज्वेलरी पहनी है तो क्या आ रही है ज्वेलरी? अब पहन लूँगी, वो निकाल के वापस देना पड़ता है, मैं घर नहीं ले जा सकती तो वापस रखा है सेफली उनके पास। अच्छा, किस तरह की ज्वेलरी पहनना पसंद करती है आप? हैवी या वेल एज एन इंडियन वुमन हम सबको ज्वेलरी पसंद है, आई थिंक ऑल वुमेन, बट एक सेंटिमेंटल चीज़ है हमारे लिए ज्वेलरी, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमें गिफ्ट करते हैं, शादी में गिफ्ट होता है, दिवाली हो या कोई भी फेस्टिवल हो। आई थिंक एज इंडियंस हमें ज्वेलरी के साथ एक सेंटिमेंट बहुत जुड़ा हुआ है। तो एज अ इंडियन वुमन दैट्स डेफिनेटली समथिंग। हम अगर ज्वेलरी पहनते हैं तो बहुत हमें अच्छा और इंडियन फीलिंग आ जाता है, तो वो तो डेफिनेटली है। फैंस काफी मिस कर रहे हैं अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में? डेफिनेटली अभी मुझे टाइम अभी क्लियर हुआ है मेरा एंड आई थिंक आई एम रेडी नाउ। अगर अभी एक अच्छा फिल्म मैंने शायद मैं बता नहीं सकती हूँ बहुत उसके बारे में, लेकिन जल्दी ही वर्क शुरू होगा, मई में शूट शुरू होगा। सो लेट्स सी। This is the first time. Best Single Store of the Year, Central East, goes to Imperial since 9th generation. All right. Thank you so much. Thank you for doing the honors. Well, Aisha, ले जाएं घर. कोई ऐसी बात नहीं है. All right. So, Aisha, I would request you again to please stay back to do the next one. Well, next, may I also welcome on stage Mr. Anant Padnaban and Mr. Sanjay Kothari to do the honors. And this is the award for the sixth. I just wanted to have a look at you for a longer time. So I said, चलो यार थोड़ी देर रुक जाए कार. Let's wait on that. All right. Sorry, time's up. I'm happy.
यार ये ट्रॉफी लड़की से बड़ी है यार. Govind Dandi and Sons. And the winner is... The winner is Charu Jewels.
श्रेयांश, सबसे पहले तो बहुत ही सुंदर लग रहे हो आज। थैंक यू। क्या कहना चाहिए, किस तरह का आउटफिट पहना है आपने? कुछ आउटफिट के बारे में बताएं। बहुत ही सुंदर सफ़ेद रंग का लहंगा है, जैसे आप देख सकते हैं। ये अर्चना कोचर इन्होंने बनाया है। मैं इनको बहुत पहले से जानती हूँ। मैं इनके लिए पहले भी आई वर्क ट्वाइस फॉर हर। आई लाइक हर सेंसिबिलिटीज, सो इट्स अ लॉट ऑफ फन वेयरिंग हर आउटफिट टुडे। अच्छा, फैशन की बात करें तो आपके लिए फैशन की डेफिनेशन क्या है? क्या मानती है फैशन? Fashion for me is something that describe you, your personality, और कुछ ऐसा जो आपके साथ blend करे, and something that defines who you are. मैम, ज्वेलरी से रिलेटेड इवेंट है तो उसको ज्वेलरी देखते हुए नजर नहीं आ रही है। Jewelry, I'm wearing अर्चना कोचर, वही बहुत बड़ा ज्वेलरी है। ज्वेलरी आपने डिजाइन नहीं किया मैम। ज्वेलरी मैंने नहीं डिज़ाइन की, मैंने कपड़े डिज़ाइन किए हैं। So Archana, was it difficult to give a new makeover for this? हाँ जी, give a makeover to her. She actually has a very strong style sense, which is I think really nice. So I don't think she needs a makeover at all. She has a very strong style sense, which is I appreciate it. It's good. कब कर रही हैं बड़ी? Let's see. I'm looking at some work. कर रही हैं या फिर मैं दोनों करती हूँ हमेशा से, और देखिए, let's see what I do next. दृश्यम के बाद अगर कोई नए जॉनर में एक्सप्लोर करना हो तो वो कौन सा जॉनर होगा? अगर कोई जॉनर में एक्सप्लोर करना चाहे अगर आपका? I think it's a good film or a bad film. Genre कुछ नहीं होता. So I would like to do a good film. So one quick like this.
बारे में कहना चाहेंगे और अर्चना जी के बारे में? जब आप सब काम हो जाओगे तो मुझे मौका मिलेगा। आप सवाल फिर से करेंगे? जी बिल्कुल। 1 मिनट प्लीज उनको जाने दीजिए। आज आप पूरी तरह से गुलाबों की तरह ड्रेस आपने पहना है, क्या कहना चाहेंगे अपनी ड्रेस के बारे में, अर्चना जी के बारे में? ये अर्चना जी की खास क्रिएशन है शो स्टॉपर के लिए। और पहले उन्होंने मुझे कुछ मिरर वर्क का लहंगा दिखाया था और फिर अचानक फ़ोन आया कि हमेशा मैंने एक खूबसूरत बहुत लाल रंग का लहंगा आपके लिए खास बनाया है, आप इसको ट्राई करो। तो मैं उनकी वर्कशॉप पहुंची और मैंने ट्राई किया। मैंने बोला इतना खूबसूरत है, और लोगों ने मुझे लाल रंग में एक दुल्हन की तरह देखा नहीं है। हाँ, बड़े पर्दे पे देखा है, लेकिन वो अलग तरीके के, काफ़ी अरसा हो गया। और ये मॉडर्न तरीके की जो आजकल की दुल्हन होती हैं, और इतना खूबसूरत काम, और इनके कपड़े जो खूबसूरती है एक लड़की की वो और भी बढ़ा देती है। तो बहुत कम करना पड़ता है और आप अचानक खूबसूरत लगते हो क्योंकि इनके कपड़े इतने खूबसूरत हैं। डोली पे आई, कैसा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि मैं एक रानी हूँ और उतर रही हूँ पालकी से। ये फिर से अर्चना जी की माइंड का जादू था, उनका क्रिएटिव माइंड जो 24 घंटे चलते ही रहता है। और जब उन्होंने मुझे कहा कि हम ऐसा करेंगे हमेशा और ऐसा करेंगे, तो मैंने बोला बिल्कुल अच्छा ही लेंगे। और मुझे लगता है कि ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कुछ अलग, नॉर्मल रैंप में आप चलते हो, आप आते हो, आप रुकते हो, आप मीडिया के सामने तस्वीरें देते हो, लेकिन एक पालकी में आना और इतना खूबसूरत लगना, मुझे लगा कि बहुत ही यूनिक आइडिया था। नेकलेस की बात करें, बहुत ही अलग नेकलेस लग रहा है। इसलिए उन्होंने अवार्ड जीता है। और ये खासियत है कि इनकी कारीगरी जो की गई है इतनी खूबसूरती थी, तो ये माना ही था कि उनको जीतना ही था। इतनी मेहनत से बनाया गया है, इसलिए ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि कढ़ा पहने या इयररिंग्स पहने, क्योंकि नेकलेस ही अपने आप में ही इतनी बेहतरीन नेकलेस है कि पूरी खूबसूरती और आंखें इस पे चली जाती हैं। अर्चना जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या देखा आपने हमेशा में और उनको किस तरह आपने सजाया? मुझे हमेशा से ही हमेशा बहुत ही खूबसूरत लगती है, और उन्होंने जो केदार हमेशा अपनी मूवीज़ में किया था, मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता था। तो मैंने उनके लिए पहले एक मिरर वर्क लहंगा रेकमेंड किया था, और जब ये लाल लहंगा बना तो हमारी सारी शॉप का एक, हमारे सब डिज़ाइनर्स का एक ये सोचती है कि हमेशा ये पहने तो और भी खूबसूरत लगेगी, क्योंकि जनरली ब्राइड्स ये पूरा लाल के ऊपर लाल काम किया गया है। जनरली हम लाल के ऊपर गोल्ड काम करते हैं या एकदम चमक, तो इसमें ना लड़की उभर करके आती है। कपड़े तो खूबसूरत हैं ही, पर लड़की उभर के आती है। नहीं तो जनरली क्या हो जाता है कि जब कपड़े बहुत लाउड हो जाते हैं तो लड़की नहीं उभर सकती। तो उस थॉट प्रोसेस के साथ मैंने ये लहंगा बनाया। मैंने बोला हमेशा उभर के आएगी, इसमें बहुत ही खूबसूरत है। और तो ऐसा ही हुआ, रिजल्ट ऐसा ही हुआ। जहाँ भी मैं चल रही हूँ वहाँ हर कोई मुझे बोल, आप इतने अच्छे लग रहे हो, इतने अच्छे खास लग रहे हो, माय गॉड किसने बनाए। तो ऑफ कोर्स अब क्रेडिट अर्चना जी को जाता है। और आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट गारमेंट्स आई हैव वॉर्न। बड़े पर्दे पे कब दिखा रहे हैं? बहुत जल्दी, इस साल के फर्स्ट हाफ में ही आप मेरी दोनों फिल्में, देसी मैजिक जो अमीषा पटेल प्रोडक्शंस की कंपनी, मेरी खुद की होम प्रोडक्शन की पहली फिल्म, और फिर सनी देओल के साथ गदर के बाद फिर से आ रहे हैं भैया जी सुपरहिट में। तो ये दोनों फिल्में जुलाई अगस्त तक रिलीज़ हो जाएंगी। और उसके बाद बहुत काम है, बहुत काम करना है। और अर्चना जी भी फिल्मों के लिए मेरे लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी मेरे इंडोर्समेंट शूट किए हैं। तो हमारी जर्नी अब बहुत खूबसूरती से स्टार्ट हुई है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी जर्नी अर्चना जी के साथ स्टार्ट हुई है। दुल्हा तो ढूंढ लो, पहले दुल्हा ही नहीं है तो शादी कहाँ से करूँगी। I think it's great because jewelry, they say diamonds are a girl's best friend, but I think diamonds, gold, silver, everything are a girl's best friend. और I don't think ऐसा कोई नहीं है, चाहे वो लड़की हो या आप एक आदमी को भी ले लो, वो कम से कम चेन या घड़ी तो पहनता है, तो ज्वेलरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इंडियन कल्चर स्पेशली। और इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू अवॉर्ड द पीपल दैट हैव वर्कड सो हार्ड, एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड ऑल योर हार्ड वर्क। हमेशा एक लास्ट क्वेश्चन है, जब ज्वेलरी की बात हो रही है तो कोई एक ऐसी ज्वेलरी है जो हमेशा कैरी करती हैं आप? जी बिल्कुल। मेरी दादी माँ जो 5 साल पहले गुजर गए थे,
उन्होंने मुझे वो महाराष्ट्रन थे और महाराष्ट्रन्स में वो टिपिकल डायमंड के इयररिंग्स पहनते जिनके छोटे से फूल होते हैं, उन्होंने मुझे एक दिवाली पे गिफ्ट किए थे और वो मेरे लिए कोहिनूर से भी ज़्यादा प्रेशियस है क्योंकि दादी माँ के आशीर्वाद है और बहुत बहुत प्यार से उन्होंने मुझे दिया था, बहुत आशीर्वाद से। तो वो मुझे लगता है कि वो ज्वेलरी किसी भी महंगे से महंगी ज्वेलरी को बीट नहीं कर सकती। Just one more question, Sridhar ji, when a celebrity like Amisha Patel walks the ramp on a platform like this, what do you think? I mean, how much does it give more recognition or push to the entire cause that they do? See, first of all, Amisha ji has very clearly said jewelry is the best friend for ladies, and such a beautiful lady with a beautiful jewelry. उसका जबरा ज्वेलरी का और उसका 10 गुना ज़्यादा beautiful हो गया. We know it is extremely good, but the moment Amisha ji when she wore it, it was outstanding. हमको भी अरे वाह, इसका गिफ्ट कर रहे हैं सर आप लोग? सर हमेशा जी खुद ये बहुत ही अच्छा कहा। वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे आए हैं तो उनका कुछ सम्मान रखने के लिए कुछ सम्मान तो कर दिया है सर, और एक्स्ट्रा करेंगे। थैंक यू सो मच। हमेशा जी, जैसे कि आपने कहा कि आपके लिए दूल्हा ढूंढना है तो क्या क्वालिटीज होनी चाहिए अगर आपके लिए? बेस्ट ज्वेलरी चूज करना है। क्वालिटीज तो बहुत होनी चाहिए, वो मैं आपको फुर्सत में बताऊंगी। ईमेल भेजेंगे।
Archana Kochar. She's standing right here with me. If you want to know anything like apart from the collection and all like in detail, then I think Archana is the right person. लेकिन आज आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। Thank you. बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब आप ही कॉम्प्लीमेंट देंगे और आप ही बेस्ट कॉम्प्लीमेंट किससे मिला है अभी तक? मतलब अभी कल भी आप अर्चना कोचर के लिए पहनी थी और कल के और आज में मतलब क्या अभी तो शो खत्म हुआ है तो आज का तो अभी कल पता चलेगा, पर कल के बारे में अगर आप पूछ रहे तो उसका रिएक्शन बहुत अच्छा था, सब लोग ने पसंद किया और अर्चना का कलेक्शन बेसिकली जो था वो बहुत अच्छा था। मुझे पर्सनली न्यूड कलर्स पसंद है और अर्चना का जो कलेक्शन था वो न्यूड्स में ज़्यादा था। अच्छा, ज्वेलरी अवार्ड है तो कौन सी ऐसी ज्वेलरी वो हमेशा कैरी करती है? मैं ज्वेलरी बिल्कुल भी नहीं पहनती हूँ क्योंकि जब हम शूट करते हैं तो हमें बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करने पड़ते हैं। सो इफ़ यू आर वेयरिंग गोल्ड और डायमंड और वॉट एवर, आप अपना पर्सनल कहीं भी उतार के रख सकते हो और आप भूल भी सकते हो। सो आई एम नॉट अ ज्वेलरी पर्सन। काफ़ी पिंक में नज़र आ रही है मैम आप, पिंक आपका क्या फेवरेट कलर है? मैं लड़की हूँ ना तो मुझे पिंक अच्छा लगना चाहिए। अच्छा, लाल कलर का भी एक वेकेशन आने वाला है, वैलेंटाइंस डे आ रहा है, क्या प्लान है वैलेंटाइंस डे के दिन? मैं यूएस में हूँ और मैं वहाँ पे इवेंट के लिए जा रही हूँ। सो आई एम हैप्पी दैट आई एम वर्किंग। मैं जब 14 साल की थी तब से वैलेंटाइंस पे काम करते आ रही हूँ, जो कि अब तक बाय गॉड्स ग्रेस कंसिस्टेंट है। किस तरह का काम करते आ रही हैं? मैं पहले असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी, अभी मैं एक्ट्रेस हूँ। तो पहले मैं सॉन्ग्स का शूट करती थी, अब मैं एक्ट्रेस हूँ तो मैं इवेंट्स करती हूँ। अर्चना मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? आज कितनी मेहनत लगी आपको डेजी को सजाने के लिए? काफ़ी खूबसूरत लग रही है डेजी। जी, इनफैक्ट मैंने ये आउटफिट पूरा डिज़ाइन किया था। डेजी हमारी शॉप में आई थी कुछ दिन पहले, हमको एक काम के बारे में बात कर रहे थे और उनको देखने के बाद मैंने पूरा आउटफिट डिज़ाइन किया था। मैं चाहती थी उनको एक छोटा सा ब्लाउज दूँ, एक केप स्टाइल का दुपट्टे के बजाय केप दूँ और स्कर्ट दूँ, और मैं चाहती थी कि बहुत इथीरियल कलर्स बनाऊँ। जनरली हम देखते हैं एम्ब्रॉयडरी होती है सिल्वर या गोल्ड में, बहुत रेयरली हम देखते हैं कि सफ़ेद रंग की एम्ब्रॉयडरी होती है। तो सफ़ेद रंग की पूरी एम्ब्रॉयडरी से वो बहुत अलग लुक आ रहा है, तो मैं वो चाहती थी इनको देने के लिए। और जब इन्होंने भी आउटफिट देखा तो इन्हें भी बहुत डिफरेंट और पसंद आया। तो जब मैंने आउटफिट देखा था मतलब माई जॉज ड्रॉप्ड बिकॉज ये पिंक है पर इट्स नॉट अ वेरी पिंक, इट्स समथिंग इन बिटवीन। और पैस्टल जो है वो अभी समा का कलर जो है वो ज़्यादा करके पैस्टल कलर्स है। सो आई थिंक अर्चना हैज डन अ ग्रेट जॉब विद दिस कलेक्शन। और जब मैंने इसका कलर भी लिटरली डाई किया तो हम लोग ने एक्चुअली इनको सोच करके कलर डाई किया था कि ये एग्जैक्ट शेड इनके ऊपर अच्छा लगेगा। सो आई एम सो हैप्पी शी इज वेयरिंग दिस एंड शी लुकिंग सो प्रिटी। लकीली आई मेड इट टू द शो। फाइनली जाते-जाते व्हाट आर द प्लान्स आफ्टर गेट स्टोरी 3 किस पॉइंट पर आप कर रहे हैं, कुछ बताना? मैं एक्चुअली टॉक्स जो है, बातें चल रही है 2-3 प्रोजेक्ट्स की, पर अभी कॉन्क्रीट कुछ नहीं है, अभी तक पेपर्स पे साइन नहीं हुआ है तो मैं बता नहीं सकती उसके बारे में। बट होपफुली जब मैं अगली बार आपको मिलूँ तो कुछ अच्छा न्यूज़ आपको दूँगी।